सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना। अब हम डेटाबेस टेबल से डेटा फैच करना सीखेंगे। सो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटा है। अब हमें इसमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एजेंट नेम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें कॉलम का नाम देना है। जैसे मुझे एजेंट का चाहिए, एजेंट अंडरस्कोर नेम, और फ्रॉम टेबल का नाम सेल टेबल, सेल्स टेबल, सेल्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन कर देंगे और इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी ये सारा डेटा आ रहा है ना, सिर्फ अभी मुझे सिर्फ एजेंट का नाम आएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया ना, एजेंट का नाम। अब हमें यहाँ पर सेकेंड, अब हमें क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एजेंट के नाम के साथ साथ मुझे जोन आ जाए और स्टेट आ जाए। तो यहां पर हम लिखते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट एजेंट नेम, कॉमा, यहां पर आ जाए जोन, कॉमा, स्टेट। स्टेट नहीं, सिटी लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर टेबल का नाम देंगे, सेल्स अंडरस्कोर टेबल, और फिर हम इस सेमीकोलन लगा के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए आ गया ना। बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि आप जो भी कॉलम का नाम देंगे वो यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एजेंट नेम दिया, उसके बाद मैंने जोन दिया, सिटी दिया। अगर मैं कोई और भी कॉलम डालूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर देता हूँ कि मुझे स्टेट भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मैं इस कोड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो मुझे देखिए स्टेट भी आ गया। आपको जिस सीक्वेंस में डेटा चाहिए उस सीक्वेंस में आपको कोड लिखना पड़ेगा। अब जैसे पहले मैंने एजेंट नेम लिखा, उसके बाद जोन लिखा, सिटी लिखा, फिर स्टेट। अगर मैं यहाँ पर स्टेट कर दूं और यहाँ पर सिटी कर दूं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा कॉलम नेम, ठीक है। ये तो हमने मल्टीपल कॉलम का डेटा फैच करना सीखा है, ठीक है। सिंगल कॉलम का डेटा कैसे फैच करते हैं, मल्टीपल कॉलम का डेटा कैसे फैच करते हैं, ये हमने सीख लिया है। अब हमें पूरी टेबल का डेटा कैसे फैच करेंगे वो हम सीखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर हमें लगाना होगा स्टार। स्टार के लिए हमें सारा डेटा आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम का नाम नहीं देना है, आपको सीधे फ्रॉम टेबल का नाम लेना है। टेबल का नाम हमारे क्या है, सेल्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलम और एग्जीक्यूट कर दोगे कोड को, ठीक है। तो ये सारा पूरा जितना भी टेबल में डेटा है वो सारा प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया, कितना इजी है ना। एक तो हम सिंगल कॉलम का अगर डेटा फैच करना है तो हम ये वाला कोड रन करेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम का नाम देंगे और फ्रॉम टेबल का नाम देंगे, ठीक है, और कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स का डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम देंगे, मल्टीपल कॉलम लिखेंगे, जैसे मैंने एजेंट नेम, कॉमा, जोन, सिटी लिया और टेबल का नाम दिया, ठीक है। तो ये मल्टीपल कॉलम्स के साथ आपका डेटा आ जाएगा। अगर आपको पूरी टेबल का डेटा चाहिए तो या ये वाली आप स्टेटमेंट यूज कीजिए, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे डिस्टिंग काउंट कैसे निकालते हैं, कि डेटा को यूनिक करना, कि हमारे कितने डुप्लीकेट हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।